हम पूरे अस्तित्व को कह रहे हैं कि तू भी है, हम तो उससे बात भी कर सकते हैं। इसलिए भक्त का अर्थ है जगत को जिसने व्यक्तित्व दिया। भक्त का अर्थ है जगत को जिसने भगवान कहा। भक्त का अर्थ है ऐसा प्रेम से भरा हुआ हृदय जिसके लिए इस पूरे अस्तित्व को एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। सुबह उठता है तो सूरज को हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। सूरज को नमस्कार ना समझ नहीं कर रहे हैं, हालांकि बहुत से ना समझ कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने शुरू किया था वो ना समझ नहीं थे। सूरज को नमस्कार उस आदमी ने किया था जिसने सारे अस्तित्व को व्यक्तित्व दे दिया था। फिर सूरज का भी व्यक्तित्व था। तो हमने कहा सूर्य देवता है, रथ पर सवार है, घोड़ों पर जुटा हुआ है, दौड़ता आकाश में, सुबह होता, जागता, सांझ होता, अस्त होता। ये बातें वैज्ञानिक नहीं है, ये बातें धार्मिक हैं, ये बातें पदार्थगत नहीं है, ये बातें आत्मगत हैं। नदियों को नमस्कार किया, व्यक्तित्व दे दिया। वृक्षों को नमस्कार किया, व्यक्तित्व दे दिया। सारे जगत को व्यक्तित्व दे दिया, कहा कि तुम में भी व्यक्तित्व है। आज भी आप कभी किसी पीपल के पास नमस्कार करके गुजर जाते हैं, लेकिन आपने ख्याल नहीं किया होगा कि जो आदमी आदमियों को वस्तु जैसा व्यवहार करता है, उसका पीपल को नमस्कार करना एकदम सरासर झूठ है। पीपल को तो वही नमस्कार कर सकता है जो जानता है कि पीपल भी व्यक्ति है, वो भी परमात्मा का हिस्सा है, उसके पत्ते पत्ते में भी उसी की छाप है, कंकड़ कंकड़ में भी उसी की पहचान है। जगह जगह वही है, अनेक अनेक रूपों में। चेहरे होंगे भिन्न, वो जो भीतर छिपा है भिन्न नहीं। आंखें होंगी अनेक, लेकिन जो झांकता है उनसे वो एक है। हाथ होंगे अनंत, लेकिन जो स्पर्श करता है उनसे वो वही है। गदर के समय, म्यूटिनी के समय 1857 में एक मौन सन्यासी को, जो 15 वर्ष से मौन था, नग्न सन्यासी, रात गुजर रहा था, चांदनी रात थी, चांद था आकाश में, वो नाच रहा था, धन्यवाद दे रहा था चांद को। उसे पता नहीं था कि उसकी मौत करीब है। नाचते हुए नग्न वो निकला नदी की तरफ। बीच में अंग्रेज फौज का पड़ाव था। फौजियों ने समझा कि कोई जासूस मालूम पड़ता है, तरकीब निकाली इसने कि नग्न होकर गीत गाता हुआ फौजी पड़ाव में से गुजर रहा। उन्होंने पकड़ लिया और जब उससे पूछताछ की और वो नहीं बोला, तब शक और भी पक्का हो गया कि वो जासूस है। बोलता क्यों नहीं? हंसता है, मुस्कुराता है, नाचता है, बोलता क्यों नहीं? मैंने कहा गीत गाता हुआ, वाणी से नहीं। ऐसे भी गीत हैं जो प्राणों से गाए जाते हैं, ऐसे भी गीत हैं जो शून्य में उठते और शून्य में ही खो जाते। वो तो मौन था, शब्द से तो चुप था, पर गीत गाता हुआ, नाचता हुआ, अपने समग्र अस्तित्व से पूर्णिमा के चांद को धन्यवाद देता हुआ। सिपाहियों ने कहा कि बोलता क्यों नहीं है? मुस्कुराता है, आंखें कहती हैं, गाता है, नाचता है, बोलता क्यों नहीं? बेईमान है, जासूस है। उन्होंने भाला उसकी छाती में भोंक दिया। उस सन्यासी ने संकल्प लिया हुआ था कि एक ही शब्द बोलूंगा, आखिर अंतिम मृत्यु के द्वार पर, इस जगत से पार होते हुए धन्यवाद का एक शब्द इस पार बोलकर विदा हो जाऊंगा। कठिन पड़ा होगा उसको कि क्या शब्द बोले, मुश्किल पड़ा होगा। एक ही वाक्य बोलना है अंतिम। छाती में घुस गया भाला, खून के फवारे बरसने लगे। वो जो नाचता था हृदय मरने के करीब पहुंच गया। उस सन्यासी ने कहा, तत्वमसि श्वेतकेतु, उपनिषद का महावाक्य। उसने कहा, श्वेतकेतु तू भी वही है, दैट आर्ट thou, तू भी वही। नहीं समझे होंगे वे अंग्रेज सिपाही, लेकिन उसने उस सिपाही से कहा, तू भी वही है, तत्वमसि।
उस अंग्रेज सिपाही से जिसने उसकी छाती में भोंका भाला, उससे उसने कहा तू भी वही है। इस खिड़की में से भी वो उसी को देख पाया, इस भाला भोंकती हुई खिड़की में से भी उसी का दर्शन हुआ। भगवत प्रेम को उपलब्ध हुआ होगा तभी ऐसा हो सकता है।